नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को विवादित पत्रकार कहा जाए तो शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। राजदीप लाइमलाइट में रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें झूठ का सहारा लेना हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी के तलवे चाटने हो। राजदीप लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार ये झूठे पत्रकार जनता के निशाने पर हैं। दरअसल किसी झूठ को लेकर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जो फिलहाल घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर राजदीप सरदेसाई जनता के निशाने पर आए हैं। हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने शिवसेना के नेता संजय राउत का एक इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू लगातार सामने आ रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है और लगातार महाराष्ट्र सरकार गिरती नजर आ रही है, उसको लेकर उन्होंने शिवसेना के नेता संजय राउत से कई सवाल किए हैं, जिन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बता दें, इस इंटरव्यू की दरअसल बैक साइड स्टोरी जो है वो कुछ और है। संजय राउत के साथ राजदीप सरदेसाई, इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार और इसके अलावा भी कई शिवसेना के नेता एक तस्वीर में एक साथ नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो मुलाकात है ये संजय राउत के आवास पर दिल्ली में हुई है। खुद जो संभाजी छत्रपति हैं शिवसेना के नेता, उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की है और साथ ही संजय राउत ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल संजय राउत के रेजिडेंस दिल्ली में यह मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने लंच किया है और एक अच्छी भेंट, अद्भुत चर्चा उन्होंने इसे करार दिया है और कहा है कि इसमें बेहद आनंद आया है। तो तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिर किस तरीके से एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो कि कहीं ना कहीं एक झूठे पत्रकार के तौर पर सामने आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की कोशिश की है, किस तरीके से एक वामपंथी दलों के साथ उनका गठबंधन देखा गया है और सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ उनके तमाम पोस्ट ये बयां करते हैं कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हैं। और खासतौर पर शिवसेना के साथ उनके संपर्क कई मौकों पर देखने को मिले हैं। लेकिन यह तस्वीर जो सामने आई है वो अब साफ तौर पर सबूत के तौर पर सामने है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। शिवसेना पर लगातार मुश्किलें उसकी बढ़ रही हैं। गिरफ्तारी की तलवार शिवसेना के नेताओं और साथ ही महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार खतरे की घंटी उनके लिए बजी हुई है। इस बीच ये मुलाकात, आखिर इसके मायने क्या हैं, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। बात अगर राजदीप सरदेसाई की जाए तो जाहिर तौर पर लोग भी अब इस मुलाकात पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के नेता और खासतौर पर संजय राउत के साथ ये इंटरव्यू क्या फिक्स था, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक पीआर के तौर पर काम कर रहे हैं, इसकी बानगी हाल ही में महाराष्ट्र में जो मुद्दे सामने आए हैं उसमें देखने को मिली है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जो आरोपी इस पूरे मामले में बनी वो थी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो कि बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के केस में भी सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन रिया चक्रवर्ती, जिसे पूरी मीडिया नकारती नजर आई, वहां आज तक ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और राजदीप सरदेसाई उनका इंटरव्यू लेते नजर आए। इंटरव्यू में जाहिर तौर पर उस केस से जुड़े ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए जिसको लेकर लगातार वो लोगों के निशाने पर भी आए। खासतौर पर सवाल ये उठे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में दोषियों को बचाने की जो कोशिश महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं वही पक्ष राजदीप सरदेसाई का भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसको लेकर राजदीप घिरते नजर आए। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार देश के माने जाते हैं, पत्रकारिता के सिद्धांत पढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है। एक वामपंथी दलों के साथ उनका गठबंधन नजर आया है और खासतौर पर बात अगर महाराष्ट्र में की जाए तो शिवसेना के साथ उनका सीधा संपर्क, उनके सीधे तार के बताते हैं कि किस तरीके से उनके लिए वो एक तौर पर पीआर का काम करते हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो जनता के निशाने पर आ गए हैं। किस तरीके से एक पत्रकार के साथ मिलकर जो पत्रकार लगातार देश की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश में जुटा हुआ है, साजिश लगातार झूठे ट्वीट के जरिए रची जा रही है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में हो या फिर बंगाल और दूसरे तमाम जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हो उसके आड़ में झूठ फैलाने की कोशिश, सरकार को घेरने की कोशिश उसकी है।
तो जाहिर तौर पर अब ये मुलाकात जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो आपको बता दें सिर्फ रिया का मामला नहीं है, बल्कि दोषियों को बचाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए किस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने अपने मैगजीन के जरिए, अपने तमाम इंटरव्यूज के जरिए उनका बचाव करने की हर बार कोशिश उनके द्वारा की गई है। 1993 में मुंबई बम धमाकों में दाऊद का नाम सामने आया, लेकिन राजदीप सरदेसाई की ओर से उस पर भी कवर अप करते हुए राजदीप ने दाऊद को निर्दोष बताया और साथ ही एक लेख इंडिया टुडे में उनके द्वारा लिखा गया। तो ये मामले हैं जिसको लेकर राजदीप सरदेसाई लगातार विवादों में फंसते नजर आए हैं और हाल ही में उनके ऐसे तमाम झूठे ट्वीट्स भी सामने आए हैं जिसको लेकर उन पर लगातार सवाल उठते नजर आए हैं। कोर्ट तक का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ा है, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में झूठे ट्वीट हो या फिर ममता बनर्जी की चोट पर जिस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की कि दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, लेकिन उन झूठे ट्वीट को कुछ देर बाद वो डिलीट भी कर देते हैं। तो ये पत्रकार हैं देश के जो लगातार पत्रकारिता के सिद्धांत पढ़ाते हैं, लेकिन किस तरीके से अपने झूठे ट्वीट के बाद एक एजेंडे के तहत वो काम करते हैं और उन ट्वीट को बाद में वो डिलीट भी कर देते हैं, जिसके लिए ना तो कोई माफी होती है और ना ही किसी तरह का अफसोस उनके द्वारा जाहिर किया जाता है। तो इस तरीके से उनकी ये छवि लगातार अब कहीं ना कहीं विवादों में फंसती नजर आ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र का मुद्दा इस वक्त चरम पर है और संजय राउत से उनकी मुलाकात, आखिर इसके मायने क्या हैं, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो मामला है वो भी पूरी तरीके से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी को टीआरपी केस में कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश मुंबई पुलिस के द्वारा रची गई, लेकिन इंडिया टुडे भी उनमें किस तरीके से उस पूरे केस में इन्वॉल्व था, इसकी बानगी भी लगातार जो ईडी ने खुलासा किया है और पहले बार की जो रिपोर्ट आई उसमें जो खुलासे हुए उससे लगातार सामने आ रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और शिवसेना में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और साथ ही मुंबई पुलिस के अधिकारी परमवीर सिंह हो या फिर सचिन वाजे हो, इसके साथ ये पत्रकार राजदीप सरदेसाई मिलकर क्या षड्यंत्र अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रच रहे थे, इसका खुलासा भी लगातार तमाम जो खुलासे ईडी के द्वारा हो या फिर जो तमाम चीजें फिर चाहे वो कोर्ट से झटका लगा हो, तमाम चीजें जो निकलकर सामने आई हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है। तो एक पूरा षड्यंत्र ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन, बल्कि कुछ पत्रकारों का एक ग्रुप भी है जो मिलकर कहीं ना कहीं ये पूरा षड्यंत्र रच रहा है, इसका हिस्सा है। जाहिर तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं तो उन्हें ना सिर्फ पुलिस प्रशासन की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पत्रकारों की भी जरूरत है जो उनकी छवि को नुकसान ना पहुंचाए, जो उनकी छवि को धूमिल ना करे। तो जाहिर तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और संजय राउत के साथ राजदीप सरदेसाई की मुलाकात ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि आखिर क्या कुछ आगे की रणनीति अब इस पत्रकार के साथ मिलकर ये महाराष्ट्र में शिवसेना बना रही है और शिवसेना टीएमसी ये तमाम वो पार्टियां रही हैं जो पुरजोर तरीके से राजदीप सरदेसाई का बचाव हर एक मुद्दे में करती नजर आई है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से झूठा ट्वीट राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया और झूठ फैलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की कोशिश और जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी और शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनका बचाव किया था। ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र साजिश केंद्र सरकार के खिलाफ इन तमाम लोगों ने मिलकर रची है, जिसका खुलासा, जिसका भंडाफोड़ लगातार हो रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए सरदर्द सचिन वाजे की गिरफ्तारी एंटीलिया विस्फोटक केस बना हुआ है। लगातार बैठकों का दौर मुंबई से लेकर दिल्ली तक चल रहा है, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, संजय राउत, अनिल देशमुख ये तमाम लोग लगातार बैठ के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को किस तरीके से बचाया जाए महाराष्ट्र में, फिलहाल इसकी कोशिशें लगातार महाराष्ट्र में तेज हो रही हैं। तो आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर जब से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, खुद संजय राउत शिवसेना के नेता ने ये तस्वीर पोस्ट की है, लेकिन लोगों के निशाने पर लगातार वो है, महाराष्ट्र की जनता लगातार निशाना साध रही है और साफ तौर पर यह कह रही है कि राजदीप
सरदेसाई एक पत्रकार नहीं है बल्कि एक दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं। तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने यह लिखा है कि रीढ़ की हड्डी की कमी वाकई इंसान को झुका देती है। राजदीप सरदेसाई इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि वो अपने काम को भूलकर, पत्रकारिता को भूलकर किस तरीके से लगातार शिवसेना के नेताओं के साथ लंच कर रहे हैं, किस तरीके से उनके इंटरव्यू एक सेटिंग के तहत लिए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो तस्वीर सामने आई है, फिलहाल ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई न सिर्फ इस केस में बल्कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में जो मुद्दे हुए हैं, जिन पर महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आई है, फिर चाहे वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हो या फिर दूसरे अहम मुद्दे हो, राजदीप सरदेसाई के साथ साथ कहीं ना कहीं अब संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की फजीहत भी होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।